नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रविंद्र गुप्ता। बिहार में 5 सीटों पर चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी और चौथे चरण में 55 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 5 लोकसभा क्षेत्रों के मतदाता करेंगे। बिहार में 5 सीटों पर 13 मई को वोट डाले जाएंगे और इन 5 सीटों में कई अहम उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो दांव पर लगी हुई है। गिरिराज सिंह की बात करें, नित्यानंद राय की बात करें, इसके अलावा भी अगर इंडी गठबंधन से प्रत्याशियों को हम देखें तो कई बड़े नेता हैं जिनकी किस्मत और सियासी भविष्य कह सकते हैं कि दांव पर लगा हुआ है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा। मुंगेर लोकसभा बिहार में हॉट सीट बना हुआ है। यहां से बाहुबली की पत्नी जो है अनीता देवी वो चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर निवर्तमान सांसद ललन सिंह चुनावी मैदान में है। न्यूज बाइस्कोप की ओर से हम लगातार आपको मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में क्या मिजाज है वो भी हमने दिखाया है। लेकिन ये 5 सीट जो हैं बिहार की जिन पर चौथे चरण में वोटिंग होनी है, सभी 5 सीट महत्वपूर्ण है। 5 प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला है वो मतदाता सोमवार को करेंगे। तो चौथे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। दरभंगा, उजियारपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और मुंगेर, ये सभी 5 सीटें बेहद अहम सीटें हैं और इन 5 सीटों के लिए चाहे एनडीए की बात करें, दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करें, पूरी ताकत चुनावी प्रचार में झोंकी गई है। लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक एनडीए के लिए प्रचार करते नजर आए। पीएम मोदी जिसका मुख्य केंद्र रहे, उन्होंने लगातार बिहार का दौरा किया और बिहार में कई जगहों पर पीएम ने जनसभाएं की हैं और आज पीएम का रोड शो होना है। कहा यह जाता है कि जब राजधानी में कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो उसका प्रभाव पूरे राज्य में देखने को मिलता है और आज जब पीएम राजधानी पटना में रोड शो करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में यह प्रभाव छोड़ेगा और कल जो मतदान होना है उस पर भी पीएम के रोड शो का असर देखने को मिल सकता है। पूरी जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी हमारे अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, 5 सीटों पर कल मतदान होना है, कई अहम सीटें हैं अभिषेक, जिनके भाग्य का फैसला जो है वो मतदाता कल करेंगे। देखिए नवीन, की कल जो 5 लोकसभा क्षेत्रों में जो मतदान होना है उसमें कुल 55 उम्मीदवार का भाग्य का फैसला होना है। अगर बात करें मुंगेर की तो मुंगेर में ललन सिंह और अनीता देवी जो अशोक महतो की पत्नी है उनके बीच सीधा मुकाबला है और बेगूसराय में सीधा गिरिराज सिंह के मुकाबला राजाराम से है जो लेफ्ट पार्टी से उम्मीदवार है। इसके अलावा अगर बात करें दरभंगा में एक तरफ अशोक यादव है और दूसरी तरफ ललित यादव है। तो ये 3 सीटें काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो वो समस्तीपुर सीट हो गया। समस्तीपुर को हॉट सीट भी कह सकते हैं, जो कि जदयू के 2 मंत्री अशोक चौधरी और महेश्वर हजारी, 2 मंत्री के बेटे और बेटी, अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी, ये दोनों वहाँ मुकाबला में है। और वहां पर आपको मैं बता दूं समस्तीपुर में कल जो मल्लिकार्जुन खड़गे है उन्होंने जनसभा की है और अशोक चौधरी की बेटी के लिए एनडीए के कई बड़े नेता ने जनसभाएं कर किया है। उसके अलावा अगर उजियारपुर की बात करें तो उजियारपुर में नित्यानंद राय और आलोक मेहता जो दोनों अपने अपने पार्टी से भाजपा और आरजेडी से बड़े नेता है, बड़ा चेहरा है। आपको बता दें कि अमित शाह ने उजियारपुर में सभा के दौरान यहाँ तक कह दिया कि अगर उजियारपुर की जनता भाजपा के प्रत्याशी नित्यानंद राय को अगर जिता के भेजते हैं तो उनको बड़ा नेता बनाया जाएगा, बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। तो इस जो 5 लोकसभा क्षेत्र में कल जो मतदान होना है काफी महत्वपूर्ण है नवीन कई मायनों में। और इस चौथे चरण में जब मतदान प्रतिशत को हम लोग देखेंगे तो काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि किस स्थिति में चुनाव हो रहा है और जो मतदाता है उनका मिजाज क्या है। बिल्कुल, चौथे चरण का मतदान बेहद अहम है और मतदाताओं के रुझान को देखते हुए चीजें स्पष्ट होंगी। कई अहम सीटें हैं और कई बड़े चेहरे हैं जिनका जो सियासी भविष्य है वो चौथे चरण में दांव पर लगा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।